कहानी है वो क्या है, स्पर्मेटोजोआ आर नरिश्ड ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट बाय। भाई स्पर्मेटोजोआ कहो चाहे स्पर्म कहो एक ही बात है, या तो स्पर्मेटोजोआ कह दो या स्पर्म कह दो, एक ही बात है। तो हम ये कहेंगे कि जो है कौन नरिश करती है, उसको कौन न्यूट्रिशन देती है। तो न्यूट्रिशन देती है बेटा सर्टोली सेल। सर्टोली सेल जो होती है वो न्यूट्रिशन देती है। होता क्या है, जब हम टेस्टिस को कट करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, तो हमारे सामने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन आ जाता है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन आ जाता है इस तरह का, ये लीजिए। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो मेन लेयर होती है उसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। ये जो मेन लेयर है इसको बोलते हैं हम जर्मिनल एपिथीलियम। बेटा जो जर्मिनल एपिथीलियम है ना, इस जर्मिनल एपिथीलियम में दो तरह की जो है वो सेल्स हैं। एक तो बड़ी सेल जिसको सर्टोली सेल बोलते हैं, ये लीजिए, और एक छोटी सेल जिनको हम जो है या तो प्राइमोडियल जर्म सेल पीजीसी, या फिर उससे एक स्टेप आगे बढ़ के स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया तो डिवाइड होकर स्पर्म बनाएगी। अब स्पर्म बनेंगे तो ये कहेंगे हमें तो न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये क्या करेंगे, ये सर्टोली सेल कहेंगे अरे प्यारे बच्चों ये लीजिए नरिशमेंट देती हूँ मैं तुम्हें। तो ये सर्टोली सेल जो है वो स्पर्म को नरिशमेंट देने का, सर्टोली सेल क्या करती है कि जो सर्टोली सेल होती है बेटा ये स्पर्म को नरिशमेंट देने का काम करेगी। इनमें एम्बेडेड रहेंगे स्पर्म ताकि नरिशमेंट लेते रहें ग्लाइकोजन की फॉर्म में जैसे भी। तो ये नरिशमेंट लेते रहेंगे सर्टोली सेल से। फिर उसके बाद आगे की कहानी वो भी है, लेकिन बार बार वही कि एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस करें। आगे बढ़ती है हमारी कहानी।